आप सभी, तो जितने भी 10वीं पास साथी युवा है, जितने भी एसएससी जीडी का ख्वाब सजाए हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स की वर्दी, कहीं सीआईएसएफ लिखा हो, कहीं सीआरपीएफ और कहीं बीएसएफ या एनआईए या एसएसबी, और धुएं उड़ा रहे हो तुम लोग एनसीबी में होके। तो चलिए सभी साथी तैयार हो जाइए। आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन 5 सितंबर को आ चुका है। 14 अक्टूबर रात 11 बजे तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 39,481 पोस्ट है, मैं आपको बता चुका हूं। जनरल के लिए 1 जनवरी 2025 तक, आयु 18 से 23, ओबीसी 18 से 26, एससी एसटी 18 से 28, और इसमें शैक्षिक योग्यता क्या है? मात्र 10वीं पास, मात्र 10वीं पास। अब सभी जानते हैं सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बाद में दौड़, उसके बाद में साथी नापतोल, फिर मेडिकल और ज्वाइनिंग। तो फॉर्म इसके भरने शुरू हो गए और अब सभी लोग इसका फॉर्म भरेंगे। तो कुछ साथी डिटेल्स जिसकी आपको फॉर्म में जरूरत होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, पहले तो वो नोट कर लीजिए। एक तो साथी आपका आधार कार्ड या पहचान पत्र, ठीक है, इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी चीज होगी आपके 10th की मार्कशीट, 10th की जो आपकी मार्कशीट होगी, ये सबसे मौलिक डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। और जो साथी आरक्षित श्रेणी के, उनके पास साथी अपने जो आरक्षण के सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए। तो आप सभी लोग बहुत ही सावधानी से अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, आपकी क्या हो स्वयं की ईमेल आईडी, इस बात को भी आप लोग सभी लोग ध्यान में दें, आपकी खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए और आपका साथी मोबाइल नंबर, आपका स्वयं का मोबाइल नंबर, आपका स्वयं का मोबाइल नंबर होना चाहिए, ना कि साइबर कैफे का। और एक और सावधानी बरतना कि अपने सामने फॉर्म भरवाना, आप साइबर कैफे के ऊपर मत छोड़ना, अपने सामने फॉर्म भरवाना। हजारों बच्चों के फॉर्म गलत हो जाते हैं। देखो आपने मेहनत की 4-5 महीने और पता चला आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, बुरा लगेगा नहीं लगेगा? तो सभी साथी बहुत ही सावधानी से इस वीडियो को देखें, छोटी रखने की कोशिश करूंगा। अगर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले लेते, राय ले लेते तो नुकसान नहीं होगा। तो कहते हैं कि सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो, जब तक सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए भी नहीं जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। चलिए सबसे पहले साथी इसमें 2 बात आप जान लें। यदि आप पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, ध्यान देना, यदि आप पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, एसएससी का फॉर्म, अभी तक आपने कोई एसएससी का फॉर्म नहीं भरा, तो ssc.gov.in करके जो नई वेबसाइट है, इस पर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां से साथी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यहां से आपको एक पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर और एक आपको यहां से पासवर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? पासवर्ड। और इसमें जो आपकी बेसिक डिटेल्स होती है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में आप कोई भी उसमें बाद में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, बाद में उसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सावधानी से भरें। जिन लोगों का साथी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसके बाद में जो पहले कोई फॉर्म भर चुके हैं या जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आपको साथी दोबारा से इसमें लॉगिन करना होगा। दोबारा से क्या करना होगा? लॉगिन इसी वेबसाइट पर, और फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार वेबसाइट दिखा देता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी छोटी चीजें अपने में समझ में आएंगी। एक बार फिर से आपको कहूंगा मैं कि फॉर्म खुद से भरना, मतलब अपने सामने, किसी पर साथी डिपेंड मत होना। ये ssc.gov.in, ये एसएससी की नई वेबसाइट है, ठीक है भैया। यहाँ पे आप साइड में देखोगे तो आपको कुछ लिंक मिलेंगे, क्विक लिंक्स, अप्लाई, आंसर की इस तरह से। जैसे आपने अप्लाई किया, यहां पर आपको साथी मिलेगा कि भाई किसमें आपकी एप्लीकेशन या कौन से फॉर्म खुले हुए, तो ऊपर या सबसे ऊपर एसएससी जीडी 2025, आपने यहां अप्लाई पर क्लिक किया, इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा कि भाई यहां पर यूजर का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका पासवर्ड और कैप्चा कोड अगर आपके पास है, जैसे मैंने बताया आप पहले फॉर्म भर चुके या आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है। यदि आप नए हैं तो यहां पर आपको करना पड़ेगा नीचे न्यू यूजर। यदि आप इसमें नए हैं तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? न्यू यूजर। तो न्यू यूजर में रजिस्ट्रेशन नाउ, ये साथी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। इसमें पर्सनल डिटेल्स, फिर पासवर्ड, फिर आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगेगा, डिक्लेरेशन और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपने बनाया होगा। इस तरीके से आप दोबारा से आके लॉगिन करेंगे यहां से, तो फिर आप आगे फॉर्म की प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे। बहुत ही बेसिक डिटेल्स होती है। नाम 10th की मार्कशीट के आधार पर, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये थोड़ा कम दिखेगा लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि हल्का फुल्का आपको दिख जाए। एज, जेंडर, कैटेगरी, अगर आप डिसेबल है मतलब दिव्यांग विकलांग कैंडिडेट है तो वो, नहीं है तो नो। नेशनलिटी, कोई आइडेंटिफिकेशन, पहचान का कोई चिन्ह, जैसे कहीं पर तिल हो, कहीं पर कुछ हो। 10वीं में साथी याद रखिएगा बोर्ड कौन सा था, इसमें किस साल आपने पास की है, रोल नंबर क्या था, परमानेंट एड्रेस, इसमें राज्य एड्रेस में जो आपका स्थायी पता हो, ठीक है भैया। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और ये हो जाता है पत्राचार का पता, उसमें भी आपको सारी डिटेल्स, ईमेल, मोबाइल नंबर, इसमें कोई भी गलती मत करना। दूसरे में एजुकेशनल डिटेल्स हो जाती है, हाईएस्ट एजुकेशन 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या उससे ऊपर कुछ, केवल 10वीं में लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं है। उसके बाद में यहां पर आपने साथी पूरा का पूरा ये सारे चलते गए, पासिंग ईयर, ये सारी की सारी चीजें लिखते हुए, बोर्ड वगैरह बताते हुए चलते रहे। अब आपके यहाँ पर परसेंटेज या सीजीपीए लिखवा रहा है, ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद में और कि क्या आप एक सर्विसमैन है या नहीं है, वो सारी की सारी डिटेल्स है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसको नो कर देंगे, तो वो बाकी आपका उसमें छुप जाएगा। क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाह रहे हैं तो एससी एसटी ओबीसी साथियों को यस करना होगा, जनरल ईडब्ल्यूएस को नो करना होगा। फिर वहां पर आपको अपनी कैटेगरी का कोड वगैरह बताते हुए उसके बाद में यहां पर आपसे कहेगा कि क्या आप अपनी जानकारी किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो, आप यहां पे यस कर सकते हो, नो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद में यहां पर साथी आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस दिला रहा है,
और मीडियम क्या है कि आप किस मीडियम में पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, इसे बहुत सावधानी से चुनना। क्या आप एनसीसी कैंडिडेट हैं, यहां पर उसकी जानकारी आ जाती है, यस या नो। उसके बाद में साथ ही आपका स्पोर्ट्स गेम वगैरह क्या रहा है, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो सारी जानकारी यहां पर आपसे पूछवा रहा है। उसके बाद में स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल, निवास कहां पर कर रहे हैं, एक तो हो गया परमानेंट, एक जैसे मैं यूपी का हूं, निवास मान लो दिल्ली में कर रहा हूं, इस तरीके से आप चाहो तो उसी को बता सकते हो, सेम कोई जो आपका परमानेंट है। फिर इसमें ओरिजिन पूछा है, क्या वास्तव में कहां से है, जैसे कुछ लोग होते हैं मान लो बिहार से दिल्ली आके बस गए या दिल्ली से बिहार चले गए, इस प्रकार से। फिर यहां पर साथी पोस्ट की प्रेफरेंस है, इसको बहुत सावधानी से यहां पर आपको कोड भरने होंगे एबीसीडी। अब देखो पोस्ट की जब प्रेफरेंस देते हैं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं दो तरीके से प्रेफरेंस देता। अगर मुझे होता कि मेरे तो 150 से ऊपर मार्क्स आ सकते हैं तो मैं एनसीबी ये जो एसएसएफ है इसको देता प्रेफरेंस। यदि होता कि नहीं मेरे उतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे, उतने कैपेबल या उतने अंदर से लग जाता है, पता होती है कि हम कितनी मेहनत कर पाएंगे, तो फिर साथी आप क्या देते, जिसमें ज्यादा वैकेंसी, अगर आपको लगना है जिसमें ज्यादा वैकेंसी है उसको फर्स्ट चॉइस दो, बहुत बढ़िया रहता है। बाकी आप एसएसएफ जो लोग करते हैं, एनसीबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इस तरीके से देते हैं, आगे आपकी इच्छा है। पोस्ट प्रेफरेंस को बहुत सावधानी से देना, बस मैं ये कहूंगा आपसे, क्योंकि बच्चा वो आपका है। आप बीएसएफ को ज्यादा पसंद करते हैं, सीआरपीएफ, हालांकि सब गृह मंत्रालय के अधीन है, ज्यादातर लोग एसएसएफ और जो ये दूसरी वाली वैकेंसी होती है इसको साथी ज्यादा मतलब एक प्रकार से कह सकते हो ज्यादा वो करते हैं, जो इसमें साथी एनसीबी की वैकेंसी है। उसके बाद में ये सारी की सारी पोस्ट प्रेफरेंस हो जाएगी। उसके बाद में आपसे फोटो सिग्नेचर, यहां पर साथी लाइव फोटो कैप्चर होगा, तो सब दाढ़ी वाड़ी एकदम क्लियर होके, बाल छोटे, अच्छे से फोटो देना। और जो आपका साथी हस्ताक्षर होंगे, हस्ताक्षर को भी बहुत सावधानी से आप सभी लोग अपलोड करवाइएगा, इसमें मतलब किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसकी वजह से बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद में आपको प्रीव्यू मिलेगा, आपके फॉर्म की सारी चीजों को आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी जो भी आपने लिखी है। कहीं पर अगर कुछ गड़बड़ है उसे ठीक करा दीजिए, गड़बड़ नहीं है तो आप क्या कीजिए कि उसको फोटो सिग्नेचर सब कुछ दिख जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो सेव और नेक्स्ट करके आगे पेमेंट वगैरह का ऑप्शन आएगा। एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, महिला, इनको साथ ही कोई पैसा नहीं देना। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनको पैसे देने पुरुष कैंडिडेट को, महिला कैंडिडेट को कोई पैसे नहीं देने। फीस केवल 100 रुपए है, फीस केवल 100 रुपए है। उसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन होगा, इस डिक्लेरेशन पर एक टिक लगाने के लिए आएगा, वो जैसे यहाँ पे आपने आई एग्री का टिक सा लगाया, यहाँ पर एक कैप्चा कोड होगा, इस कैप्चा कोड को करके आप इसे बहुत अच्छे से देख लेना। एक चीज को 2 बार 3 बार, एक पॉइंट को कम से कम याद रखिएगा 5 बार देख लेना, फॉर्म में कोई गलती ना हो, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, फिर एसएससी रुला देती है यदि फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ये था साथी आपका कि भाई किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे। अब आ जाती है तैयारी। बच्चा एसएससी